रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दैन। अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। तौपे वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी है वह उर्वशी समान। ये सिविल सेवा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्याख्या के लिए पूछा गया और आप जानते हैं कि व्याख्या 10 अंक का है, 150 शब्दों में लिखना है और व्याख्या में 6 से 7 अंक आपको प्राप्त करना है। 60% से अधिक अंक आपको मिलने चाहिए व्याख्या में। 10 व्याख्या रहती। सबसे पहली चुनौती ये है कि इसका एड्रेस लिखा जाए यानी संदर्भ लिखा जाए, फिर उसके बाद प्रसंग लिखा जाए, फिर उसके बाद भाव सौंदर्य लिखा जाए, तुलना की जाए, शिल्प सौंदर्य लिखा जाए और फिर इसकी प्रासंगिकता लिखी जाए। तो ये 5 स्टेप में व्याख्या होती। व्याख्या का मतलब हुआ विस्तार करना। संदर्भ में एड्रेस लिखा जाए, रेफरेंस लिखा जाए, इसमें क्या विचार है और उस विचारों का सौंदर्य क्या है इसको लिखा जाए। शिल्प की बात की जाए, भाषा बिंब और प्रतीक अलंकार की बात की जाए और फिर उसकी प्रासंगिकता की बात की जाए। तो ये टॉपिक है और हम जानते हैं कि ये किसकी है, बिहारी की पंक्ति। और बिहारी ने क्या लिखा है, बिहारी सत्सई 713 दोहे लिखे हैं। सत्सई मतलब सत मतलब 7, सई मतलब 100। सत्सई लिखने की परंपरा थी। सत्सई का मतलब क्या हुआ, 700। तो संख्या 713 है कुल संख्या और इसको बाद में इन दोहों को जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संकलित किया। बिहारी ने लिखा है, बिहारी जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। तो 10 व्याख्या रहती है, प्रश्न लिखे रहते हैं और तैयारी की दिशा में बहुत सारी चीजें। अब इसको कैसे लिखें कैसे दिखाएं, ये जरूरी है कि बच्चे लिख करके दिखाया करें। नहीं तो हमको बार बार ऐसा लगता है कि बच्चे अनाथ हो गए। उनके माता पिता जो यहाँ मुखर्जी नगर में होने चाहिए, माता पिता का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई समस्या आई तो लिख के दिखाए, पूछे कि आखिर इसमें व्याख्या लिखी कैसे जाए, इसकी प्रासंगिकता क्या हो, कॉन्सेप्ट क्या हो। तो गार्जियन जो लोकल गार्जियन किसको होना चाहिए, शिक्षक जो बताए। तो एक अनाथ वाली स्थिति हो गई। इसका क्या सरल अर्थ क्या होगा, सरल अर्थ ये है कि नायिका से उसकी सखी कह रही, उसकी सखी नायिका से कह रही है और क्या कह रही है कि तुम्हारे जो आंख हैं, नयन जो है, जो आंखें हैं, ये कितनी सुंदर। आंखों की बात, ये नयन का मतलब क्या हुआ, आंखें, आंखों की बात हो रही कि तुम्हारे आंख कैसे सुंदर। बिहारी लिख रहे हैं तो यहां नायक भी रख सकते हैं या सखी भी रख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि नायिका की आंखें श्रृंगार रस में डूबी हुई। श्रृंगार रस, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, श्रृंगार रस में डूबी हुई। नायिका की आंखें कैसी हैं, श्रृंगार रस में डूबी हुई। मंजनु किए यानी तुम्हारी आंखें बिल्कुल श्रृंगार रस में मंजित है। कौन कह रहा है, नायिका कह रही या नायक कह रहा है। कंजनु भंजनु दैन, और इतना है कि जब आंखों में द्रव रहता है यानी पानी रहता है, उसको भी भंजन यानी उसको भी हरा रहा, मतलब बहुत सुंदर। आंखें क्या है, अति सुंदर, श्रृंगार रस में है। और हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, आभूषण। उर्वशी हृदय में बसी हो कैसे, आभूषण के समान।
हृदय में बसी हो आभूषण के समान। समझ में आ गया? तो लिखा जाए। लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियां बहुत आसान सा है। प्रस्तुत पंक्तियां रीति काल के प्रतिनिधि कवि, रीति काल के प्रतिनिधि कवि, रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रैकेट बंद। इसको संकलन किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किताब किसकी है? लिखा किसने है? बिहारी ने। बिहारी कौन है? रीति काल के प्रतिनिधि कवि। समझ गए? बिहारी की रचनाओं में रीति, भक्ति एवं नीति, रीति, भक्ति एवं नीति की विशेषताएं मिलती हैं, जो उन्हें यानी कवि को या उन्हें रीतिकालीन पर्यावरण में विशिष्ट बनाती, रीतिकालीन पर्यावरण में विशिष्ट बनाती हैं। ये आपने क्या लिखा? संदर्भ लिखा। अब आप लिखिए प्रसंग।